Hello dear student, today we start our new chapter number 6 triangle. Dear student, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग सिक्योर क्लासेस बाय अमित द्विवेदी सर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. डियर स्टूडेंट, आज हम ट्राइंगल्स चैप्टर नंबर 6 को डिस्कस करेंगे. इस चैप्टर को डिस्कस करने से पहले हम क्लास 9th की ओर बढ़ते हैं और क्लास 9th पे हमने कॉन्ग्रेंट पढ़ा था डियर स्टूडेंट. वहां हमने ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट जो प्रॉपर्टी है, क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रेंट, आ गई ना बात समझ में कि ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं, उसकी क्या क्राइटेरिया है, हमने वो क्लास 9th में डिस्कस किया था. इस बार हम क्लास 10th में सिमिलरिटी डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट. वहां क्लास 9th में हमने कॉन्ग्रुएंसी डिस्कस करी थी, यहां हम सिमिलरिटी डिस्कस करेंगे. क्लियर डियर स्टूडेंट. लेकिन थोड़ा सा हम पहले कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होते हैं और सिमिलर फिगर क्या होते हैं और बेसिक इंट्रोडक्शन हम आज की वीडियो में पढ़ लेते हैं और एक्सरसाइज 6.1 को कंप्लीट कर लेते हैं. देन हम नेक्स्ट वीडियो से डियर स्टूडेंट हम इसके क्राइटेरिया, जो सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल की जो क्राइटेरिया होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. ध्यान रखना, क्लास 9th में आपने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी, यहां आप सिमिलरिटी पढ़ोगे. क्लियर. तो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम देखते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है. क्लास 9th की ओर बढ़ते हैं. मैंने आपको क्लास 9th में बहुत अच्छे से समझाया था डियर स्टूडेंट कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होते हैं, या आपने क्लास 9th में ये चीज पढ़ी होगी. इफ the two figures having same shape and same size is called congruent figure. अगर कोई दो फिगर हैं जिसकी शेप सेम है, आकार सेम है, एंड साइज और उसकी मतलब आकृति भी सेम है और आकार भी सेम है, उसको हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर. इफ द टू फिगर्स हैविंग सेम शेप एंड सेम साइज आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर. इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर कहते हैं. जैसे डियर स्टूडेंट ये देखिए, ये मैंने एक सर्किल बनाया, मान लिया इस सर्किल का रेडियस 2 सेंटीमीटर है, और ये मैंने दूसरा सर्किल बनाया, इस दूसरे सर्किल की भी रेडियस 2 सेंटीमीटर है. तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं. देखो इन दोनों का शेप भी एक ही है, सर्किल है दोनों, और साइज भी दोनों है, दोनों की साइज भी सेम है, यानी 2 सेंटीमीटर की रेडियस है दोनों. आगे नहीं, मतलब ये भी 2 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्किल है, ये भी 2 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्किल है, मतलब इनका शेप एंड साइज आर सेम. इनका शेप और साइज क्या है, सेम है. इसका मतलब है ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है. एक और एग्जांपल देता हूं डियर स्टूडेंट. देखिए ये एक स्क्वायर है, ठीक, हमने एक स्क्वायर बना लिया, हमने ये दूसरा स्क्वायर बना लिया, इसकी चारों साइड 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना, चारों साइड 4 सेंटीमीटर है, इसकी भी चारों साइड 4 सेंटीमीटर है. देखो इन दोनों का शेप सेम है और इन दोनों का साइज भी सेम है. शेप तो सेम है, दोनों स्क्वायर है, और साइज भी दोनों का सेम है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर कहेंगे. तो कॉन्ग्रुएंट क्या होते हैं, अगर दो फिगर, कोई भी दो फिगर आपको दिए हैं, उनका शेप सेम है और उनका साइज सेम है, तो आप कहोगे वो कॉन्ग्रुएंट फिगर है. क्लियर. आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर. क्लियर. तो सिमिलर फिगर क्या होता है डियर स्टूडेंट. अब हमने डिस्कस करना है सिमिलर को. सिमिलर क्या होता है, देखिए, इफ द टू फिगर्स having same shape but not necessarily having same size are called similar figure. बच्चों ध्यान से समझिए इसको. सिमिलर फिगर क्या है, अगर दो फिगर
जिनका सेम शेप है, मतलब आकृति जिनकी एक जैसी है, यानी दोनों सर्किल हैं या दोनों स्क्वायर हैं या दोनों ट्राइंगल हैं, आ गई ना बात समझ में? क्लियर? या दोनों रेक्टेंगल हैं, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, दोनों लेकिन क्या है, सेम शेप के हैं, ठीक। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उनका साइज सेम हो, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि उनका साइज क्या हो, सेम हो। साइज अलग अलग हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि साइज सेम भी हो, अभी मैं उसको आगे डिस्कस करूंगा। ये भी हो सकता है कि साइज सेम हो, आ गई ना बात में? लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि उनका साइज हमेशा क्या हो, सेम हो। तो ऐसे फिगर को हम क्या कहते हैं, सिमिलर फिगर कहते हैं, जिसमें शेप और साइज दोनों सेम होता है, वो कॉन्ग्रुएंट कहलाता है। और जिसमें शेप तो हमेशा सेम होता है, यानी आकृति तो उनकी सेम होगी, दोनों की एक ही जैसी आकृति होगी, लेकिन उनका जरूरी यह नहीं है कि उनका आकार भी एक जैसा हो, सेम साइज के वो दोनों हों। आकृति, चित्र दोनों एक जैसे होंगे, आकृति में दोनों एक जैसे होंगे, लेकिन उनका साइज एक जैसा हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो ऐसे फिगर को हम कहते हैं सिमिलर फिगर। आ गई ना बात समझ में? ऐसे फिगर को हम क्या कहते हैं, सिमिलर फिगर कहते हैं। क्लियर डियर स्टूडेंट? आ गई बात समझ में? कोई प्रॉब्लम इसमें? बस ध्यान से समझना, अगर उनका शेप सेम है लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि उनका साइज सेम हो, तो ऐसे फिगर सिमिलर फिगर कहलाते हैं। लेकिन मैंने एक चीज वर्ड बोला है, नॉट नेसेसरली, ऐसा जरूरी नहीं है कि साइज सेम है, लेकिन अगर साइज सेम हो गया तो, अगर साइज सेम हो गया तो वो कॉन्ग्रुएंट फिगर हो गए। लेकिन क्या कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर फिगर हो सकते हैं? मैंने तो इसमें वर्ड यूज कर दिया है, नॉट नेसेसरली हैविंग सेम साइज, ऐसा जरूरी नहीं है कि साइज सेम हो। लेकिन चलो ठीक है, हमें मालूम हो गया शेप सेम है, साइज सेम नहीं है, हम उसको सिमिलर कहेंगे। अगर सेम शेप हो और साइज भी सेम हो तो क्या हम उसको सिमिलर फिगर कह सकते हैं? बिल्कुल, उसको आप कॉन्ग्रुएंट फिगर भी कह सकते हैं और सिमिलर फिगर भी कह सकते हैं। क्लियर? लेकिन सिमिलर फिगर के लिए ध्यान रखना, ऐसा जरूरी नहीं है कि साइज हमेशा सेम हो। आ रही है ना बात समझ में? क्लियर बच्चों? तो मैंने क्या कहा, ध्यान से समझो। मैंने कहा अगर दो फिगर ऐसे हैं जिनका शेप सेम है लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि साइज सेम हो, तो उसको हम सिमिलर फिगर कह देंगे। लेकिन अगर आपके मन में ये क्वेश्चन राइज हो रहा है, अगर शेप भी सेम हो जाए, साइज भी सेम हो जाए, तो क्या हम उसको भी सिमिलर ट्राइंगल कह सकते हैं या सिमिलर फिगर कह सकते हैं? बिल्कुल, वो आपका कॉन्ग्रुएंट फिगर भी कहलाएगा और उसको आप सिमिलर फिगर भी कह सकते हैं। अब यहां से एक नोट, एक कंडीशन निकल के आई, एक इंपॉर्टेंट चीज निकल के आया बच्चों, क्या कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर। आ गई ना बात में बच्चों? ठीक है ना? ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर फिगर, सभी जो कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं वो सिमिलर भी होते हैं। मतलब वो सभी फिगर जिनकी क्या साइज और शेप दोनों सेम होता है वो आपके सिमिलर भी कहलाते हैं। क्लियर बच्चों? लेकिन क्या आप सभी सिमिलर फिगर को कॉन्ग्रुएंट फिगर कह सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि सिमिलर फिगर में ऐसा डेफिनेशन आया है कि शेप तो सेम हो लेकिन साइज सेम हो हमेशा, ऐसा जरूरी नहीं है। जबकि कॉन्ग्रुएंट फिगर में साइज भी हमेशा क्या होता है? सेम होता है। कॉन्ग्रुएंट फिगर में साइज भी हमेशा क्या होता है? सेम होता है। लेकिन सिमिलर फिगर में साइज कभी कभी सेम हो जाएगा, चलेगा, लेकिन शेप तो हमेशा दोनों का एक जैसा रहेगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि साइज हमेशा एक जैसा हो, तो सभी सिमिलर फिगर को आप कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं कह सकते हैं, जबकि सभी कॉन्ग्रुएंट फिगर को आप सिमिलर फिगर कह सकते हैं। दोनों में अंतर समझ में आ गया? सभी कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर फिगर कहलाते हैं। तब मैंने लिख दिया ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर फिगर। सभी जो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं वो सिमिलर कहलाते हैं, बट ऑल सिमिलर फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। लेकिन सभी सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं होते हैं। क्लियर?
क्यों ऐसा कहा समझ में आ गया ना, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर इसलिए कहलाते हैं क्योंकि कॉन्ग्रुएंट फिगर की डेफिनेशन कह रहा है सेम शेप और सेम साइज, जबकि सिमिलर की भी डेफिनेशन वही बोल रहा है सेम शेप होगा, सेम तो शेप तो सेम होगा ही होगा, लेकिन साइज सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन कभी कभी साइज भी सेम हो सकता है। क्लियर? तो उस कंडीशन में जब शेप और साइज दोनों सेम हो जाए तो कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर फिगर कहलाएंगे। लेकिन सिमिलर फिगर की डेफिनेशन देखो, शेप तो हमेशा सेम होगा लेकिन साइज हमेशा सेम नहीं होगा, जबकि कॉन्ग्रुएंट फिगर के लिए साइज भी हमेशा क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो सभी सिमिलर फिगर को आप कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं कह सकते। तो ये चीज नोट करना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जो है मैंने लिखा रखा है यहां पर कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर फिगर बट ऑल सिमिलर फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। क्लियर बच्चों? सभी कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर होते हैं लेकिन सभी सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इसको आप लिखिएगा। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। कॉन्ग्रुएंट फिगर जिसका सेम शेप और साइज हो उसको कॉन्ग्रुएंट कहेंगे, और सिमिलर फिगर में शेप हमेशा सेम होगा लेकिन साइज सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है, तो वो आपका सिमिलर फिगर कहलाएगा। क्लियर डियर स्टूडेंट? अब मैं इसका एक एग्जांपल आपको यहां पर समझाता हूं कि कुछ एग्जांपल्स भी लिखवा लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखो डियर स्टूडेंट, अब इसको वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। अब मैं इसको यहां से रफ कर लेता हूं और इसी में हम एक एग्जांपल कि क्या एग्जांपल हो सकते हैं सिमिलर फिगर के। देखो डियर स्टूडेंट, सिमिलर फिगर के क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं उस चीज को आपने समझना है। देखिए मैं एग्जांपल लिख देता हूं, जैसे ऑल squares are similar। ठीक, all squares, ठीक है ना, all squares are similar। आप कह सकते हैं सभी जो squares होते हैं वो similar हो सकते हैं। all circles, सभी जो सर्किल्स हैं वो भी सिमिलर हो सकते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। मतलब ये तो प्रूफ करने की जरूरत भी नहीं है, ये तीन तो हमेशा सिमिलर होते ही हैं। सभी स्क्वायर्स भी सिमिलर होते हैं। देखो स्क्वायर्स कैसे, कहा सिमिलर, ये देखिए मैंने एक स्क्वायर बना दिया, ये दूसरा भी स्क्वायर बना दिया। अब ये देखो दोनों का शेप तो सेम है ना, अब हो सकता है दोनों का साइज भी सेम हो। अगर साइज सेम हो तो ये कॉन्ग्रुएंट भी कहलाएगा और सिमिलर भी कहलाएगा। अगर दोनों का साइज अलग अलग हो तो भी ये सिमिलर तो कहलाएगा ही कहलाएगा। क्यों? क्योंकि सिमिलर के लिए शेप तो सेम है ना दोनों का, साइज भले ही अलग अलग है, साइज भले ही दोनों का अलग अलग है लेकिन शेप तो सेम है ना, ठीक है, तो ये सिमिलर कहलाएगा आपके। सर्कल्स में भी ऐसे ही है, एक छोटा सर्किल बना दिया, एक बड़ा सर्किल बना दिया, या दोनों एक जैसे सर्किल बना दिए, शेप तो दोनों का सेम है ना, आ गई ना बात में, साइज अलग अलग है, आ रही है बात में, शेप तो सेम है, साइज भले ही अलग अलग है, तो सिमिलर कहलाए ना, वही तो डेफिनेशन थी सिमिलर की। अब ये भी हो सकता है दोनों का सेम शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो, तो उस समय भी तो कॉन्ग्रुएंट के साथ साथ वो सिमिलर भी कहलाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको लिखवा रखा है सभी कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर भी होते हैं। क्लियर? सिमिलरली इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल होती है ना, तीनों साइड इक्वल, आ रही है ना बात समझ में। ये लीजिए, ये मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिया, दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इसको मैं आगे बताऊंगा, ये क्राइटेरियन से ज्यादा समझ में आएगा आपको, लेकिन अभी क्राइटेरियन हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक्सरसाइज 6.1 में आपको क्राइटेरियन की कोई जरूरत नहीं है, उसमें नॉर्मली आपका सब चीज चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये दो ट्राइंगल है, इक्विलेटरल है, दोनों का साइज सेम है, ठीक है ना, दोनों का शेप सेम है, सॉरी दोनों का शेप सेम है, दोनों इक्विलेटरल है, ये भी इक्विलेटरल है, ये भी इक्विलेटरल है। अगर ये इक्विलेटरल और ये स्केलिन होता तब नहीं कहते हम इसको, क्योंकि दोनों का शेप अलग अलग होता। ये दोनों इक्विलेटरल हैं तो दोनों का शेप सेम हो गया। अब साइज अलग अलग हो चाहे सेम हो तो दोनों कंडीशन में ये सिमिलर कहलाएंगे। साइज अलग अलग होगा तो भी ये सिमिलर होगा, साइज अगर सेम हो गया, शेप के साथ साइज भी सेम हो गया तो ये कॉन्ग्रुएंट के साथ सिमिलर भी कहलाएंगे। क्लियर? तो बच्चों ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको प्रूफ करने की जरूरत आपको नहीं होती। ऑल स्क्वायर्स, लेकिन आगे क्राइटेरियन में मैं समझाऊंगा, सभी जो स्क्वायर्स हैं वो भी सिमिलर होते हैं, सभी सर्कल्स भी सिमिलर होते हैं और सभी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स भी क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो ये एग्जांपल आप नोट
कर लीजिएगा। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं अपने नए टॉपिक की ओर, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगन। ठीक है ना, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगन मतलब कोई एक पॉलीगन आपका कब सिमिलर होगा, उसकी क्या क्राइटेरिया है। पॉलीगन क्या होते हैं? पॉलीगन जिसकी 3 या 3 से ज्यादा साइड्स होती हैं। आ गई ना बस में, जिन शेप की 3 या 3 से ज्यादा साइड्स होती हैं वो पॉलीगन कहलाता है। आ गई ना बस में, ट्राइंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, मतलब एनी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल की आप बात करें तो, ठीक है ना, आपका पेंटागन हो गया, हेक्सागन हो गया, ठीक है, जिसके 3 साइड या 3 से ज्यादा साइड होती हैं वो सारे फिगर आपके पॉलीगन कहलाते हैं। तो क्राइटेरिया, उन पॉलीगन के सिमिलर होने के क्या क्राइटेरिया होते हैं, क्या प्रतिबंध होते हैं, क्या नियम होते हैं कि वो दोनों आपके क्या होंगे, वो दो पॉलीगन आपके सिमिलर होंगे उसके। आ गई ना बात में। अब ध्यान रखना, मैं यहां पॉलीगन की बात करा रहा हूं, हमने चैप्टर पढ़ना है ट्राइंगल। ट्राइंगल भी तो एक पॉलीगन है ना, तो जो नियम इस पॉलीगन के होंगे वही नियम, वही क्राइटेरिया ट्राइंगल के लिए भी होंगे। बस ट्राइंगल के लिए यहां 3-4 रूल आपको अलग से स्पेशल रूल दे दिए हैं, लेकिन उनमें भी वही यही रूल अप्लाई होंगे जो पॉलीगन में अप्लाई होते हैं, ये ध्यान रखना। तो इसकी क्राइटेरिया को समझना बहुत जरूरी है। आपने चैप्टर में तो ट्राइंगल पढ़ना है, ट्राइंगल एक पॉलीगन है ना, ट्राइंगल भी तो एक पॉलीगन है, ठीक है। तो जो पॉलीगन की क्राइटेरिया होगी सिमिलर होने की, वही एक ट्राइंगल के भी सिमिलर होने की क्राइटेरिया होती है। लेकिन बस उसमें 4 नियम दे देते हैं अलग अलग से, ठीक है ना, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन उन 4 रूल में भी यही रूल अप्लाई होते हैं जो मैं आज बताने आपको जा रहा हूं। तो ध्यान से समझिए, कोई भी दो पॉलीगन आपके सिमिलर कब होंगे? देखिए, 2 पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड। सबसे पहले तो उन दोनों पॉलीगन्स में जिनको आप सिमिलर दिखा रहे हो उसमें नंबर ऑफ साइड सेम होने चाहिए। सबसे पहला ये ध्यान रखना। अगर एक ट्राइंगल है तो दूसरा भी ट्राइंगल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ट्राइंगल है और दूसरा स्क्वायर है, ट्राइंगल के 3 साइड है, स्क्वायर के 4 साइड है, तो आप उसको तो आप कभी सिमिलर दिखाई नहीं सकते, वो तो नॉन सिमिलर फिगर हो गया। आ गई ना बात समझ बच्चों? क्लियर? सबसे पहले ध्यान रखना, दो पॉलीगन्स तभी सिमिलर हो पाएंगे, तभी आप उसको सिमिलर के लिए ये 2 नियम को अप्लाई कर पाओगे जब उसमें नंबर ऑफ साइड सेम होंगे। यानी जो उनकी भुजाएं होंगी, जो उनकी साइड्स होंगी वो सेम होंगी, नंबर ऑफ साइड सेम होनी चाहिए। अगर एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल की 3 साइड है, तो दूसरा भी ट्राइंगल ही होना चाहिए। आ रही है ना बात समझ में? ऐसा नहीं कि दूसरा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, 2 पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स, 2 पॉलीगन्स जिनकी नंबर ऑफ साइड सेम है, जिनमें भुजाओं की संख्या सेम है, आर सिमिलर, उनको आप सिमिलर कहोगे इफ, कब? उनको सिमिलर कब कहोगे बच्चों? समरूप। सिमिलर का हिंदी मीनिंग होता है समरूप। उनको आप समरूप कब कहोगे? देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, क्रमागत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर आपस में इक्वल होते हैं, और दूसरा देयर corresponding sides are in the same ratio of proportional, are in the same ratio or proportional। और अगर उन दोनों पॉलीगन के जो साइड्स हैं उनका रेशियो सेम होता है, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है? सेम होता है, या फिर उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं। दोनों का मतलब एक ही है, प्रोपोर्शनल लिखूं चाहे मैं आर इन द सेम रेशियो लिखूं, बात एक ही है। इसको अब एक एग्जांपल के जरिए हम समझते हैं। जैसे मैंने एक ट्राइंगल बनाया बच्चों, ठीक, ए बी सी, और दूसरा ट्राइंगल मैंने यहां पर बना दिया बच्चों डी ई एफ। अब मैं जो ऊपर मैंने लिखा है उसको देखते हैं। सबसे पहले देखो, इन दोनों पॉलीगन्स की तीनों साइड, 3 साइड है ना, इसकी भी 3 साइड है, इसकी भी 3 साइड है, नंबर ऑफ साइड तो सेम है ना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होनी चाहिए। सबसे पहला, कोई भी दो फिगर सिमिलर तब होंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब ये ए किसके बराबर होना चाहिए? इसके, यहां किसके बराबर होना चाहिए? डी के बराबर। सपोज करता हूं ये ए डी के बराबर है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी। दूसरा, ये एंगल बी इस एंगल ई के बराबर है, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई। ये मैं इफ कर रहा हूं सपोज। और ये एंगल सी, ये एंगल एफ के बराबर है, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ। क्लियर? आ गई ना बात में? सबसे पहले तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। देखो, ए डी के बराबर है, बी ई के बराबर है, और सी एफ के बराबर है, ठीक है, मैंने मान लिया, ठीक है। और
इनके साइड्स का रेशियो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, मतलब करॉस्पॉन्डिंग साइड्स, जैसे ये ए बी अपॉन डी, ये ए बी इस ट्राइंगल का और डीई इस ट्राइंगल का, ए बी अपॉन डीई इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ, ए सी अपॉन डी एफ, और दूसरा बी सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ। देखो मैंने ये जो दो मीनिंग लिख रखी ना, उसी को मैं समझा रहा हूं। अगर दो पॉलीगन के करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, ए और डी, बी और ई, सी और एफ, ठीक है ना, ये करॉस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, मान लिया ये इक्वल है, और इनके साइड्स का रेशियो, करॉस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ए बी अपॉन डीई, ए सी अपॉन डी एफ, बी सी अपॉन ई एफ, जैसा इस ट्राइंगल, जो साइड में इस ट्राइंगल का ले रहा हूं वही साइड में दूसरे ट्राइंगल का भी ले रहा हूं, और उनका रेशियो, अगर वो सभी रेशियो आपस में इक्वल हैं, जैसे ए बी अपॉन डीई, बी सी अपॉन ई एफ और ए सी अपॉन डी एफ, ठीक है ना, करॉस्पॉन्डिंग एंगल के साथ साथ करॉस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी अगर इक्वल आता है, तब आप कहोगे कि ये जो दो पॉलीगन हैं वो क्या हैं, सिमिलर हैं। इस समय आप कहोगे कि ये दो पॉलीगन क्या हैं, सिमिलर हैं, यानी ये दो ट्राइंगल क्या हैं, सिमिलर हैं। दैट इंप्लाइज दैट ट्राइंगल ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल क्या है, डी ई एफ, ए बी सी और डी ई एफ, ट्राइंगल डी ई एफ, ये क्या है, सिमिलर। बच्चों सिमिलर का जो साइन है वो इस तरीके का होता है, ये इस तरीके का साइन होता है, ठीक है ना। कॉन्ग्रुएंट का साइन आपने 9th क्लास में पढ़ा था ऐसे, ठीक है ना। सिमिलरिटी का साइन होता है इस तरीके का। इसका मतलब है ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, ये जो साइन होता है वो सिमिलर का साइन होता है। क्लियर, ठीक। तो इस समय आप कहोगे कि दो ट्राइंगल क्या हैं, सिमिलर हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, कोई भी दो पॉलीगन जिसके नंबर ऑफ साइड्स इक्वल हैं वो सिमिलर होंगे कब, जब उनके करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और उनकी करॉस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा, या फिर उनकी करॉस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। दोनों का मतलब एक है, प्रोपोर्शनल लिखूं चाहे रेशियो सेम लिखूं, दोनों एक ही हैं। ये कोई भी पॉलीगन या कोई भी पॉलीगन हो, चाहे स्क्वायर हो चाहे वो ट्राइंगल हो, आप ट्राइंगल पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, कोई भी वो पॉलीगन हो, वो पॉलीगन आपका तभी सिमिलर कहलाएगा जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी। पॉलीगन होने के लिए, ये पॉलीगन को सिमिलर होने के लिए ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। अगर इन दोनों में से एक भी ऐसी कंडीशन होगी जो सेटिस्फाइड नहीं होगी तो आप उस फिगर को सिमिलर नहीं कहेंगे। सिमिलर होने के लिए ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, उनके करॉस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए और उनके साइड्स का रेशियो, करॉस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यहां पर पूरा लिख देता हूं, देयर corresponding sides are in the same ratio, ठीक है। अब देखो बच्चों एक और चीज, जिस हिसाब से मैंने करॉस्पॉन्डिंग एंगल लिया है ना, ठीक है ना, ये जो ट्राइंगल मैंने नेम दे रखा है ट्राइंगल का, उसी हिसाब से होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीईएफ रखा है, तो ये एंगल ए एंगल डी के बराबर होना चाहिए, बिल्कुल है ना, ठीक है। और ये सेकंड जो है, इसका सेकंड एंगल इसके सेकंड एंगल के बराबर, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई, यही है ना। और तीसरा एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ, इसी क्रम में होना चाहिए। और सिमिलरली इनका रेशियो भी इक्वल होना चाहिए, इसी हिसाब से होना चाहिए। ए बी अपॉन डीई, देखो ए बी अपॉन डीई, बी सी अपॉन ई एफ, देखो बी सी अपॉन ई एफ, है ना, ठीक है। उसके बाद ए सी अपॉन डी एफ, देखो ए सी अपॉन डी एफ, इनका रेशियो इक्वल है। तो जिस हिसाब से आप ये ट्राइंगल का नेम लिख रहे हो ना, वही एंगल और वही करॉस्पॉन्डिंग साइड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि करॉस्पॉन्डिंग एंगल ये ले रखे हैं आपने और वहां ऐसा लिख दिया, देखो ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है ट्राइंगल ईडीएफ के, अब गलत हो गया ना। एंगल ए किसके बराबर आ रहा है इसके अकॉर्डिंग, एंगल ई के, जबकि एंगल ए तो एंगल डी के बराबर है। तो ये तरीका क्या होगा, गलत होगा। जिस हिसाब से आपने एंगल और करॉस्पॉन्डिंग साइड इक्वल दिखाई है, बस मेनली एंगल को देखो, जिस अकॉर्डिंग आपने करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल दिखाए हैं दोनों ट्राइंगल के, उसी अकॉर्डिंग दोनों ट्राइंगल के नेम देके आप उसको सिमिलर दिखाएंगे। जैसे एंगल ए एंगल डी है, एंगल बी एंगल ई है, एंगल सी एंगल एफ के इक्वल है, तो इस ट्राइंगल का नाम बना एबीसी और दूसरे ट्राइंगल का नाम बना डीईएफ।
या ऐसा भी लिख सकते हो ट्राइंगल CBA और दूसरे का नाम पड़ा ट्राइंगल FED। क्लियर, आ गई ना बात में। लेकिन तरीका यही होना चाहिए, क्रम यही होना चाहिए, सीक्वेंस यही होना चाहिए नाम देने का। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात में। तो कोई भी दो पॉलीगन सिमिलर कब कहलाएंगे, समझ में आ गया। कोई भी दो पॉलीगन आपके सिमिलर तब कहलाएंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो सेम होगा। डियर स्टूडेंट, आपके बुक में एक एग्जांपल है, देखिए, ठीक है ना। एग्जांपल आपको 121 पेज में एक फिगर दे रखा है, फर्स्ट दो फिगर, उनको आप देख लीजिए, वो भी आपके सिमिलर हैं। उसमें करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल दे रखे हैं और उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल दे रखा है। आप उसको ट्राई कर सकते हैं। क्लियर डियर स्टूडेंट, तो वो सिमिलर है, आप उसको देख लीजिएगा। 121 पेज में आपका वो एग्जांपल दे रखा है। डियर स्टूडेंट, अब देखिए, मैंने एक चीज इसमें बोली थी, उसको भी मैं लिखवा देता हूं। उम्मीद करता हूं वीडियो को पॉज करके आपने इतना उतार लिया होगा। देखिए बच्चों, मैं इसमें एक और चीज लिखवा देता हूं आपको। मैंने आपसे बोला था कि दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो बोथ कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। बोथ कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। दोनों कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड, मतलब सेटिस्फाइड होनी चाहिए फॉर द polygons to be similar। कोई भी पॉलीगन आपका सिमिलर है, कोई भी दो पॉलीगन आपके सिमिलर हैं, उसके लिए जो मैंने दो कंडीशंस लिखाई थी कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए या फिर करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होने चाहिए, वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। अगर उन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ऐसा हो गया जो सेटिस्फाइड नहीं है तो आप उसको सिमिलर नहीं कहेंगे। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। क्लियर डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट। ब्रैकेट में आपको दो वर्ड दिए हैं, उसमें से आपने करेक्ट लिखना है इसमें, ठीक है। ऑल सर्किल्स आर, सभी सर्किल्स होते हैं। ब्रैकेट में लिख रखा है कॉन्ग्रुएंट सिमिलर, तो सभी सर्किल सिमिलर होते हैं, क्योंकि आप सिमिलर पढ़ रहे हैं तो सभी सर्किल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ऑल सर्किल्स आर सिमिलर, ठीक है। सभी सर्किल कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, ध्यान रखना, सिमिलर होते हैं। अगर किसी सर्किल का शेप तो सेम है, अगर साइज अलग अलग हो गया तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा ना। यही तो मैंने डेफिनेशन में बताया था, शेप सेम है लेकिन साइज अलग अलग है, साइज सेम नहीं है, तो वो कॉन्ग्रुएंट कहां से होगा, वो सिमिलर कहलाएगा। लेकिन अगर शेप भी सेम है, साइज भी सेम है, तो वो कॉन्ग्रुएंट के साथ साथ सिमिलर भी कहलाएगा। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, सिमिलर आ रहा है। तो सभी सर्कल सिमिलर होते हैं, ना कि कॉन्ग्रुएंट। आ गई ना बात में, सभी सर्किल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। क्योंकि कोई सर्किल ऐसे होते हैं जिनका शेप तो सेम होता है, सर्किल का शेप तो सेम ही होगा, लेकिन साइज अलग अलग हो गया तो वो आपका क्या कहलाएगा, सिमिलर कहलाएगा, ना कि कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो ऑल सर्किल्स आर सिमिलर, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, ये भी क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। सिमिलर, इसकी डेफिनेशन भी वही है। मान लिया सभी स्क्वायर का शेप तो सेम होता है, वो तो होता ही है, मानना क्या है, शेप तो सेम होता है। मान लिया दोनों का साइज अलग अलग है, दो स्क्वायर जो आपने ले रखा है, शेप तो हमेशा सेम ही होगा लेकिन साइज अलग अलग है। अगर साइज अलग हो गया तो वो सिमिलर कहलाएगा, कॉन्ग्रुएंट नहीं। आ गई ना बात समझ में। और अगर साइज दोनों का सेम हो गया, शेप तो होता ही है, तो कॉन्ग्रुएंट के साथ साथ वो सिमिलर भी कहलाएगा। तब जो जनरल डेफिनेशन होती है स्क्वायर के लिए, हम कहेंगे वर्ड यूज करेंगे कि सभी स्क्वायर्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। क्लियर। अगर वो शेप तो उनका सेम होगा, अगर साइज अलग अलग भी होता है तब भी वो सिमिलर होगा, साइज अगर सेम भी होता है तब भी वो सिमिलर होगा। आ गई ना बात में। तो ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, ऑल डेट आपका फिल इन द ब्लैंक्स, ट्राइंगल्स आर सिमिलर। सभी कैसे ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, मैंने एग्जांपल में बताया था, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। सभी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। आ गई ना बात में, क्योंकि उनका शेप तो एक जैसा होता है। साइज अलग अलग हो भी जाए तो भी क्या दिक्कत है फिर।
साइज अलग अलग होने पर ही तो हम डेफिनेशन कहते हैं ना, शेप सेम होगा, साइज अलग अलग भी हो सकता है, वो सिमिलर फिगर कहलाते हैं। तो सभी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आपके क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर, दो पॉलीगन जिसमें सेम नंबर ऑफ साइड हैं सिमिलर कहलाएंगे कब, यदि देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, मैंने बताया था, अब भी लिखवा रखा है दो कंडीशन, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, लिखाया था ना ब्रैकेट में, यही दो वर्ड तो दे रखे हैं, प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। स्पेलिंग देख लेते हैं, PROPORTIONAL, ठीक है, प्रोपोर्शनल। सेम रेशियो होता तो भी वही लिखते, और अगर प्रोपोर्शनल दिया है तो भी वही लिखेंगे, ठीक है। देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल और देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। क्लियर डियर स्टूडेंट, आ गई ना बात समझ। सेकंड क्वेश्चन देखिए, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। सेकंड क्वेश्चन को देखिए, खाली लिखना है आपने, सिमिलर फिगर क्या क्या हो सकते हैं बच्चों, मैंने अभी आपको बताया है, सभी सर्किल्स, ऑल सर्किल्स सिमिलर हैं। पेयर देना है तो टू सर्कल्स लीजिए, टू सर्कल्स, क्वेश्चन देना है सिमिलर फिगर का देना है ना, तो टू सर्कल्स आर सिमिलर फिगर होते हैं ना। दूसरा क्या दे सकते हो, टू स्क्वायर्स, दो स्क्वायर, ये भी तो सिमिलर होते हैं, अभी तो बता रखा है, स्क्वायर हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, सर्किल हो गया, इसको आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ये सिमिलर होते ही हैं। आ रही है ना बात में, आपने सिमिलर फिगर का एग्जांपल देना था, दे दिया, ठीक है। आपसे बोल रहा था क्या, टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ, दो अलग अलग एग्जांपल देना था तो दे दिया, दो सर्कल्स हो गए और दो स्क्वायर्स हो गए। आ गई ना बात में, दो सर्कल्स भी आपका सिमिलर है, दो स्क्वायर्स भी आपके सिमिलर होते हैं। अच्छा, इसी में दूसरा क्वेश्चन, नॉन सिमिलर। डियर स्टूडेंट, नॉन सिमिलर ये तो बहुत आसान है, अगर एक आप स्क्वायर ले लीजिए, एक आप ट्राइंगल ले लीजिए, ट्राइंगल एंड स्क्वायर, ट्राइंगल एंड स्क्वायर, क्या ये सिमिलर होते हैं, नहीं हो सकते ना। एक में नंबर ऑफ साइड 3 है, एक में नंबर ऑफ साइड 4 है, एक में नंबर ऑफ साइड 3 और एक में नंबर ऑफ साइड 4 है, तो क्या ये कभी सिमिलर हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, तो नॉन सिमिलर फिगर हो गया। दूसरा, ट्राइंगल एंड सर्कल लीजिए, ट्राइंगल और सर्कल ये भी तो सिमिलर नहीं होंगे, तो ये नॉन सिमिलर आपका हो गया और ये सिमिलर फिगर का एग्जांपल हो गया, यही तो देना था ना। सिमिलर फिगर में दो सर्कल सिमिलर होते हैं ना, शेप तो सेम ही होगा, साइज अलग अलग भी होगा तो भी वो सिमिलर होंगे, साइज सेम भी होगा तो भी वो सिमिलर कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट के साथ सिमिलर भी कहलाएंगे। दो स्क्वायर, शेप तो सेम ही होगा, साइज अलग अलग होगा तब तो वो सिमिलर कहलाएंगे, अगर साइज सेम भी हो जाए तो भी वो कॉन्ग्रुएंट के साथ सिमिलर कहलाएंगे ही कहलाएंगे। क्लियर, ये तो एग्जांपल समझ में आ गया। ये नॉन सिमिलर का ट्राइंगल एंड स्क्वायर, ट्राइंगल की 3 साइड, स्क्वायर की 4 साइड, आप कैसे इसको सिमिलर दिखाओगे, नंबर ऑफ साइड भी तो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। एक ट्राइंगल और एक सर्किल, एक की 3 साइड है, एक की साइड ही नहीं है, तो ये भी तो सिमिलर नहीं है, उनका ना शेप सेम है, साइज तो कहां की बात, शेप ही सेम नहीं है। आ रही है ना बात समझ में, तो ये आपके नॉन सिमिलर फिगर हो गए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। डियर स्टूडेंट, पहली वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लें। नाउ डियर स्टूडेंट, हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 6.1 के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हमने इसमें बताना है कि ये जो दो क्वाड्रिलेटरल आपको दे रखे हैं ये सिमिलर हैं या नहीं है। तो देखिए बच्चों, सिमिलर हैं या नहीं है, इसके लिए मैंने आपको कोई भी पॉलीगन, आपका पॉलीगन तो है ना, ये क्वाड्रिलेटरल पॉलीगन तो होता है, ठीक है, जिसकी 3 साइड या 3 से ज्यादा साइड होती है वो पॉलीगन होते हैं, ठीक है। तो ये आपका पॉलीगन हो गया, इसको हमने सिमिलर दिखाना है, कैसे दिखाएं, या सिमिलर है या नहीं है ये चेक करना है। कैसे चेक करें, इसको हम किस तरीके से चेक करेंगे, कोई भी दो पॉलीगन सिमिलर होंगे, पहले तो उनके साइड सेम होनी चाहिए, नंबर ऑफ साइड सेम है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है। अब हम ये चेक करेंगे इनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए और इनके साइड्स का जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए। देखो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो देखो, ये PQ है और ये AB है, तो PQ अपॉन AB, तो PQ कितना है 1.5 और AB कितना है 3, ठीक है ना। तो 1.5 1/2 आ गया बच्चों। 1.5 को पॉइंट हटा तो नीचे 1 0 बढ़ जाएगा ना, ऊपर पॉइंट के आगे एक ही डिजिट है
तो 15 हो गया ऊपर पॉइंट हटने पर, नीचे एक 0 बढ़ जाएगा, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। सिमिलरली QR अपॉन BC, QR अपॉन BC, QR 1.5, BC भी 3, तो इसका मतलब ये भी 1/2। सिमिलरली SR अपॉन DC, SR अपॉन DC या फिर CD, ठीक है। SR कितना है 1.5 और ये कितना है 3, तो ये भी आ गया 1/2, ठीक। यहां पर देखो SP और यहां DA, तो SP अपॉन DA, SP 1.5, DA 3, तो इसको सॉल्व करके भी 1/2। कैसे आया 1/2, समझ में आ गया ना, ठीक। देखिए करॉस्पॉन्ड दोनों पॉलीगन के करॉस्पॉन्ड यानी दोनों क्वाड्रिलेटरल के करॉस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो तो सेम है ना, लेकिन देखो करॉस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो बट corresponding angles are not equal, लेकिन करॉस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है बच्चों। ये 90 डिग्री है क्योंकि ये स्क्वायर है। क्या ये एंगल 90 डिग्री हो सकता है? आप खुद ही बताओ, साइड ऐसी है ये, तो क्या ये एंगल आपका 90 हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है ना, मतलब ये एंगल 90 नहीं होगा। ये 90 है, ये भी 90 दिया है, ये 90 नहीं दिया है। ये वाला 90 दिया है क्या? नहीं दिया है। आ गई ना बात समझ में? ये 90 है, ये भी 90 नहीं है, ये 90 है, ये 90 नहीं है, मतलब करॉस्पॉन्डिंग एंगल सेम नहीं है। जबकि करॉस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है, लेकिन करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। और मैंने क्या कहा, कोई भी पॉलीगन हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे वो ट्राइंगल हो, चाहे वो हेक्सागन हो, चाहे पेंटागन हो, इसको आप सिमिलर तभी कहोगे जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो, साइड्स का रेशियो भी और करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स भी। अगर करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो और करॉस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम हो, तभी आप उसको सिमिलर कहोगे, अदरवाइज वो सिमिलर नहीं होगा। तो क्या लिखोगे? देयरफॉर द गिवन quadrilateral are not सिमिलर। इसका मतलब है ये जो दिया गया क्वाड्रिलेटरल है वो सिमिलर नहीं है, क्योंकि ये एंगल अगर 90 है तो ये एंगल 90 नहीं दिया है। ये तो दिया है ना 90, ये 90 नहीं दिया है। ये आप इसकी चारों साइड है, स्क्वायर है, चारों साइड इक्वल है, स्क्वायर है, लेकिन इसमें एंगल भी तो दे रखा है ना 90। इसकी चारों साइड इक्वल है, लेकिन इसमें एंगल 90 नहीं दे रखा। इस फिगर में तो बना रखा है ना ये 90 का, ये सिंबल 90 का तो होता है। क्या इसमें दे रखा है? नहीं, मतलब इनकी ये जो एंगल है ये 90 डिग्री के नहीं है। भले ही इसकी चारों साइड इक्वल है, लेकिन 90 डिग्री का नहीं है। आ गई ना बस में? और खुद ही देखिए, क्या ये 90 डिग्री हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब है इनके करॉस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो तो इक्वल आ रहा है, लेकिन करॉस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं आ रहे हैं, इसलिए ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो सिमिलर नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा? नो होगा। यही हमने इसमें बताना था। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। जो पॉलीगन के लिए सिमिलरिटी की जो क्राइटेरिया थी, वही अब हम डिस्कस करेंगे ट्राइंगल के क्राइटेरिया। ट्राइंगल सिमिलर कब होता है, उसकी जो क्राइटेरिया होती हैं, वो भी जो ये पॉलीगन के लिए जो मैंने क्राइटेरिया बताया था सिमिलर होने के लिए, वही उस ट्राइंगल में भी अप्लाई होता है, क्योंकि ट्राइंगल भी तो पॉलीगन है। तो जो पॉलीगन के लिए रूल है वही ट्राइंगल के लिए भी रूल होता है। लेकिन ट्राइंगल में 4 रूल अप्लाई होते हैं, 4 नियम लगते हैं। तो वो मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। डियर उम्मीद करता हूं आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे।